हेलो एंड वेलकम बैक टू इन माय चैनल ऑप्टोमेट्री सॉल्यूशन। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्रेटोकोनस के बारे में। बेसिकली हम देखेंगे जो क्रेटोकोनस है वो हमारे आँख के किस पार्ट की डिजीज़ है और ये किस वजह से हो रही है, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, इसके साइन सिम्टम क्या होते हैं। तो इन सब सारी चीज़ों के बारे में आज डीपली डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। सो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रेटोकोनस की। इसका मीन्स क्या होता है क्रेटोकोनस का, तो मैं आपको बता देती हूँ। जो क्रेटोकोनस जो है वो हमारे आँख की जो कॉर्निया जो होती है उसकी डिजीज़ है, या फिर अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलें जो हमारी काली पुतली है उसकी एक बीमारी है, या फिर टोकोनस। हम इसको दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, क्रेटो प्लस कोनस। तो क्रेटो का मीन्स होता है कॉर्निया, कोनस का मीन्स होता है कॉन शेप्ड की। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारी कॉर्निया जो होती है, या फिर जिसको हम नॉर्मल भाषा में जिसको हम काली पुतली बोलते हैं, वो हमारी कॉन शेप्ड की हो जाती है। कुछ इस तरह से हो जाती है हमारी काली पुतली। कुछ जो हमारी काली पुतली जो होती है वो कुछ इस तरह से हो जाती है। वो आगे की तरफ क्या है, बल्ज हो जाती है और कोन शेप में बन जाती है। तो बेसिकली अगर इसकी हम डिफाइन की बात करें तो इट इज़ एन नॉन इन्फ्लामेटरी बायलेटरल कंडीशन वेयर द कॉर्नियल बिकम थिन एंड स्ट्रेस नियर ए सेंटर कॉजिंग इट टू बल्ज फॉरवर्ड इनटू अ कॉनिकल शेप्ड। ये क्या है, हमारी नॉन इन्फ्लामेटरी बायलेटरल कंडीशन होती है, जिसमें क्या होता है हमारी जो हमारी कॉर्निया जो होती है वो थिन होकर आगे की तरफ स्ट्रेस होकर बल्ज हो जाती है, और जो क्या है कॉनिकल शेप में चेंज हो जाती है। इट्स यूजली स्टार्ट प्यूबर्टी एंड प्रोग्रेस स्लोली। ये क्या हमारी नॉर्मली क्या है, प्यूबर्टी में स्टार्ट होती है और इसी क्या है बहुत धीरे धीरे प्रोग्रेस करती है, और ये हमें बायलेटरल देखने को मिलती है। बायलेटरल का मीन्स होता है कि दोनों आँखों में देखने को मिलती है। उसके बाद हम बात करें एटियोलॉजी की। इट इज़ नॉट नॉन और अननोन इडियोपैथी। सेकंड जो है वो हमारा हेरिडेटरी। थर्ड जो हमारा आई रविंग है। अगर इसकी इडियोपैथी की बात करें तो इसकी कोई भी एक्जैक्ट क्या है इडियोपैथी नहीं होती है कि ये किस वजह से हो रही है। इसमें क्या हम एक तरह का सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा जो सिलेंड्रिकल पावर है उसको बार बार चेंजेस की वजह से, या फिर हाई सिलेंड्रिकल पावर की वजह से हमें क्रेटोकोनस हुआ है, या फिर हमारी हेरिडिटी की वजह से क्रेटोकोनस है। और काफ़ी बार जो हमें 60% जो क्रेटोकोनस देखने को मिलता है वो आई रविंग की वजह से देखने को मिलता है। काफ़ी बार क्या होता है, पेशेंट को अगर पेशेंट को कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या पेशेंट जो है वो आँख को बार बार रब करता है, और ज़्यादा रबिंग करने की वजह से क्या हमारी जो होती है वो कोनस शेप में क्या है चेंज हो जाती है। उसके बाद अगर हम क्लिनिकल फीचर की बात करें, इसके सिम्टम्स की, साइन सिम्टम्स की बात करें, तो जो सिम्टम जो होते हैं जो हमें पेशेंट बताता है, कौन कौन से इसमें सिम्टम जो हैं हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, आपका ब्लर विज़न होगा, डिस्टॉर्शन होगा, डिप्लोपिया या पॉलोपिया होगा, फ्रीक्वेंटली चेंज इन ग्लास और कॉन्टैक्ट लेंस। आपका कॉन्टैक्ट लेंस और ग्लास में थोड़ा चेंजेस देखने को मिलेगा। मीन्स आपका क्या है, जो इसकी बात करें साइन की, तो इसमें हमें क्या क्या डायग्नोस करना होगा, इसका हमें साइन क्या मिलेगा। अगर हम डायग्नोस करते समय जो हम साइन की बात करें इसकी, तो डायग्नोस करते हैं तो प्लेसिडो डिस्क के हम इसको देखेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे प्लेसिडो डिस्क से। तो हमें जो शो जो होगा वो इरेगुलरिटीज़ ऑफ कॉर्निया क्या है वो रेगुलर होगी पूरी तरह से। जो हमारी कॉर्निया जो होती है ओवल शेप्ड की होती है, वो ओवल ना हो करके हमें इरेगुलर दिखाई देगी, क्योंकि जब वो हमारा कॉन शेप्ड में चेंज हो जाती है तो कॉर्निया हमारी इरेगुलर हो जाती है। दूसरा क्या है, जब हम स्लिट लैम्प से एग्जामिनेशन करेंगे तो उस कंडीशन में क्या हमें फ्लैशर्स रिंग्स डीप स्ट्रोमा स्टेज वॉक्स लाइन दिखाई देती हैं। ऑन रेटिनोस्कोपी, जब हम रेटिनोस्कोपी करते हैं तो हमें जो रेट रिफ्लैक्स है जिसको हम ग्लो बोलते हैं, वो हमें क्या है सीजर रिफ्लैक्स दिखाई देगा। मीन्स कैंची की तरह जो ग्लो होगा कुछ ऐसा कैंची की तरह हमें दिखाई देता है जब हम रेटिनोस्कोप करते हैं। किस कंडीशन में करते हैं, जब हमारा क्रेटोकोनस होता है। उसके बाद हम जब
डायरेक्ट ऑफ्थैल्मोस्कोपी करेंगे तो हमें उसमें मूनसन साइन मिलेंगे, लोकलाइज्ड होंगे, जो बल्जिंग ऑफ लोअर लिड। मूनसन साइन लोकलाइज्ड का मीन्स होता है जो सपोज करिए ये हमारी आई है, तो जो कॉर्निया जो होगी हमें आगे की तरफ जब बल्ज हो जाती है तो वो क्या है, बल्जिंग ऑफ लोअर लिड। जब कॉर्निया हमारी बल्ज करेगी तो जो हमारी लोअर लिड है ये, वो भी आगे की तरफ क्या है, बल्ज करती है। उसके बाद हम बात करते हैं क्रेटोमेट्री, जिसमें हम क्या नॉर्मल जो हमारी रीडिंग जो होती है, जो नॉर्मल हमारी वैल्यू जो होती है 42 से 45 डाप्टर होती है, वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल, लाइक आपका इस तरह से जो हमारी नॉर्मल वैल्यू जो होती है कॉर्निया की, ये हमारा क्या हो गया, वर्टिकल हो गया, ये हॉरिजेंटल हो गया। तो ये जो हमें नॉर्मल वैल्यू जो होती है, जो नॉर्मल कॉर्निया जो होती है उसकी नॉर्मल वैल्यू 42 से 45 डायप्टर होती है। बट केरेटोकोनस में ये जो वैल्यू जो होती है वो आपकी चेंज हो गई, 45 प्लस में हो गई, लाइक आपका 50, 54, 60 ऐसे आपको देखने को मिलती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, हमारी जो कॉर्निया की जो वैल्यू जो होती है या उसकी जो नॉर्मल रीडिंग जो होती है वो हमारी इंक्रीज़ हो जाती है, यानी कि मीन्स वो जो है बढ़ जाती है। उसके बाद हम देखेंगे ग्रेडिंग ऑफ क्रेटोकोनस इज़ बेस्ड ऑन द सीवियरिटी। इसके हम ग्रेड देखेंगे कि कितनी जो हमारा क्रेटोकोनस है वो कितना कितना ज़्यादा सीवियर है, उसमें कितनी ज़्यादा सीवियरिटी है, कितना बढ़ा हुआ है क्रेटोकोनस, जो काली पुतली है वो कितनी ज़्यादा हमारी आगे की तरफ बल्ज हो गई है। तो अगर बात करें हमें माइल्ड की, अगर हमारी जो काली पुतली है या फिर कॉर्निया है वो कम बल्ज हुई है तो हमें जो रीडिंग देखने को मिलेंगे 48 डायोप्टर। मॉडरेट में क्या है, मीडियम बल्ज हुई होगी, देन उस कंडीशन में 48 से 44 डायोप्टर हमें जो है वैल्यू मिलेगी रीडिंग क्रेटोमेट्री करने पर। ज़्यादा सीवियरिटी के साथ अगर बल्ज हुई है काली पुतली या कॉर्निया तो उस कंडीशन में हमें 54 से ज़्यादा डायप्टर की जो वैल्यू जो आएगी वो 54 से ज़्यादा डायप्टर की हमें देखने को मिलती है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की, इसको हम बेसिकली क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं इस कंडीशन में पेशेंट को। तो पहला जो हम है वो है हमारा स्पेक्टिकल करेक्शन, उसको क्या हम चश्मे का नंबर देते हैं। देन दूसरा हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है हमारा हार्ड कॉन्टैक्ट लेंस, केरेटोप्लास्टी होगी उसमें, डार्क और पेनिट्रेटिंग केरेटोप्लास्टी पी के करते हैं। सो ये हमारा हो गया ट्रीटमेंट। सो आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग वीडियो, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा।